आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम आगरा के रहने वाले हैं। और यहाँ क्या करने आई थी? कुशवाहा जी आप बताओ ना, इधर आओ। सरकारी नौकरी करते हैं क्या? आज इधर तो आ जाओ ना। इधर आओ भाई, हेलो आइए इधर। आप क्यों भाग गए? आप नौकरी में हैं? सरकारी नौकरी में? हाँ? यस। अरे तो इतना क्यों भाग रहे कोड ऑफ कंडक्ट में? आपसे सरकारी नौकरी वाले से मैं सियासत के सवाल नहीं पूछता। प्लीज इतना मैं समझता हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए सर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप तो बोल सकती हैं। क्या बोलूंगी मैं? हाँ? मैं क्या बोलूंगी? मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। इस समय आप सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान हैं? अब किस चीज से बताएं मैं, हम आपको परेशान हैं। अब तो हम घर जा रहे हैं जी। अरे पलवल से आए हैं, अब घर जा रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं आप अपने पति से ज्यादा परेशान हैं, बच्चों से ज्यादा परेशान हैं? किसी से परेशान नहीं है, किसी से नहीं है। महंगाई से? और महंगाई तो बढ़ी रही है जी, महंगाई तो बढ़ रही है ना। वैसे हम किसी से परेशान नहीं है, ना बच्चों से ना पति से, किसी से परेशान नहीं है। मोदी योगी से है जी? अब मोदी तो काम कर ही रहे हैं, अपना ड्यूटी दे ही रहे हैं। और योगी जी? अब योगी जी वो भी ठीक है, अपनी जगह पे हम भी ठीक हैं, वो भी ठीक हैं। तो सरकार कैसी चल रही? अब ये तो मेरे को पता नहीं है जी, इतना नहीं जानती हूँ। आपके यहाँ जीतेगा कौन? अब हमको तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो वोट होते ही नहीं है, तो हमें पता क्या चलेगा। अरे महिलाएं बात क्या करती है, किसके बारे में? अब हमको तो पता नहीं, किससे बात करती थी महिलाएं। बोलो, क्या पूछ रहे हो? क्या करते हो? जॉब पढ़ रहे हैं। किस क्लास में? BSLP बैचलर ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। कौन सा कोर्स बता दिया यार, फिर से बोलो। बैचलर ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अच्छा, मथुरा में कॉलेज बहुत है, फार्मेसी के, मेडिकल के। कल्याणम करौती मसानी रोड पे जो है। तो इस कोर्स से क्या बच्चों का वो है? इससे ऑडियोलॉजिस्ट का मतलब ये रहता है कि किसी को डिजीज़ है कान में, मतलब परफोरेशन, मतलब कान से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ रहती हैं, और किसी को मतलब बोलना तुतलाना खिलाना, वो सब चीज़ रहती है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह चलता है एज अ रिहेबिलिटेशन। तो और बताओ, युवाओं के बीच में आजकल सरकार को लेके, नेताओं को लेके, चुनाव को लेके क्या चर्चा? देखिए अभी पढ़ाई पे ध्यान रहता है हमारा ज़्यादातर, मतलब चुनावी उसमें तो है नहीं है अभी। तो ये दिख रहा है कि मतलब चल रहा है सोशल मीडिया पे किसी को लेके, कोई मतलब कांग्रेस इधर बीजेपी आपस में है। अभी तो कोई टक्कर में ही भी नहीं है, दोनों के अलावा दोनों का ही चल रहा है अभी, और तीसरा कोई दिख ही नहीं रहा है। टक्कर है? हाँ टक्कर तो है। और मुद्दा क्या है तुम्हारे समझ से? देश में सबसे जरूरी चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? जरूरी चुनाव का मुद्दा तो देखिए, अब स्टूडेंट को लेके एक तो एजुकेशन पर्पज से मतलब बहुत सी सारी समस्याएं हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब महंगाई इतनी, इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो गया है आज के टाइम पे, ट्रांसपोर्ट और कुछ चीज़ें हैं। तो मतलब अब विकास की तरफ ना बढ़ के थोड़ा वैसे देखा जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट जो है जातिवाद पे और इन चीज़ों को लेके मुद्दा उठा रही है। वोट बैंक तो ये है कि कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है, एक टॉपिक बन जाता है, मगर जो एक्चुअल में जो चीज़ देखने की होती है वो गवर्नमेंट नहीं देख रही है। क्या टॉपिक बनता है जैसे? अब देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, इन पे बात करना ही क्या ही मतलब बनता है ऐसे। तो अब ऐसे बात करें तो मतलब बहुत बातें होंगी। टॉपिक बताओ ना। टॉपिक का मतलब ये ऐसे कि मतलब अभी बात करने बैठे तो अभी 1 घंटा 2 घंटा कितना भी टाइम खप सकता है, उसमें कोई वो नहीं। मत बैठो, थोड़ा शॉर्ट में बताओ कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे तुमको लगता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं होती है, दूसरे मुद्दे पर होती है? देखिए जरूरतमंद जैसे कि हॉस्पिटल है, हम देख रहे हैं अभी मेरी गवर्नमेंट, मतलब मैं इस फील्ड से हूँ, मेडिकल फील्ड से, तो देखता हूँ कुछ चीज़ें जैसे गवर्नमेंट अस्पताल वगैरह है, और युवाओं को बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा, इन चीज़ों को तो देखिए आप। और किस मुद्दे पर राजनीति होती है? राजनीति तो देखिए कई सारी चीज़ें हैं, जातिवाद को लेके और मतलब धर्म के नाम पे लेके, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सब करता है जातिवाद? अब क्या ही बोले अब
उसका कोई वो कौन नहीं। करता है जात के नाम पर राजनीति, कौन करता है धर्म के नाम पर? धर्म के नाम पे कौन करता जनता ही है, आपस में करवाते हैं, करते हैं, अब क्या ही बताए। चलो ठीक। हाँ जी, क्या ना महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करते हैं क्या? महिंद्रा में काम करते हैं। जा रहे हैं घर? नहीं, घर नहीं जा रहे हैं, अभी ड्यूटी पे ही है। गाड़ी छोड़ने आया था, वापस आगरा जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते तो आगरा में ही है, लेकिन हम यहाँ भी शोरूम है आगरा में, कल्याण महिंद्रा के नाम से। आगरा में जो एमपी साहब हैं आपके, इस बार जो लड़ाई हो रही उधर आगरा की क्या कहानी बन रही? रामजी लाल सुमन का तो टिकट भी नहीं मिला। सर देखिए, वो तो वैसे तो वो अच्छे नेता हैं काफ़ी, रामजी लाल सुमन जी जो है। तो गए राज्यसभा, अब टिकट किसको मिला? अब टिकट अभी तो हमें नहीं पता किसको मिला है, लेकिन उम्मीद ऐसे है कि जीतेगी तो बीजेपी ही। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ा वैसे तो बाबा सफाई की भी बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये मसाला गुटखा वगैरह है ये बंद होना चाहिए। अरे एकदम सही बात बोले। उसके कारण क्या है, लोग गुटखा मसाला खाते हैं, रोड पे थूक देते हैं। अब क्या होता है, वो सूख जाता है, वो भी धूल के हिसाब, जो जब सूख जाने के बाद धूल के साथ वो उड़ता है, वो लोगों के नाकों में, इसमें, मुंह में। अब हर वक्त हम मास्क पहन के नहीं घूम सकते ना, और ज़रूरी नहीं है घर में भी उड़ के जाता है, और जब बसों में सब जगह ये बंद होना चाहिए। इससे क्या होता है, जब 50% बीमारियाँ ख़त्म हो सकती हैं। ये तो बात आपकी हाँ, बिल्कुल जितनी सही। बीमारी है, ये शराबबंदी होना चाहिए। हाँ। शराबबंदी, गुटखा वगैरह ये सब बंद हो जाना चाहिए। भले ही सरकार को थोड़ा इनकम कम होगा, शराब में और गुटखे में इनकम बहुत ज़्यादा है मतलब सरकार को। अगर ये बंद हो जाए तो लोगों के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो सकता है। ये सफाई से कुछ नहीं होगा। चुनाव ये जो गाड़ी वाड़ी ये सफाई करवा रहे हैं, जगह जगह पानी डाल रहे हैं, वो सूखने के बाद फिर लोग थूकना तो बंद नहीं कर रहे हैं। या तो लोग थूकना बंद कर देंगे, जगह जगह मसाला कहीं भी नजर उठा के देखिए। चलो हो गया है पान गुटखा ज्यादा। आप ये बताओ, 10 साल के शासन के बाद अब मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रयासरत है, विपक्ष उनको रोकने के लिए इकट्ठा हुए जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमको लग रहा है जीतेंगे तो मोदी जी। काम भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। बस थोड़ी सी क्या है, अगर जाति पात से हट जाए, जैसे हिंदू मुसलमान ये मत खाओ, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, मीट बंद कर दो, ये बंद कर, ठीक है, बड़े जानवरों को काटना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे जानवरों पे उस पर रोकना लगाए। उसको आप खान पान से आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। एक बार गुटखा पर रुके थे, फिर आगे। मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो कि हकीकत बात है, जो कि जिस हम समाज में रहते हैं वहाँ पे तो आज आप जाके देखिए आगरा के अंदर सारे मीट की दुकान नवरात्रि की वजह से नहीं, आज से महीना 1.5 महीना 2 महीने सारे बंद कर दिए गए। लेकिन जिसको आदत है कोई चीज़ खाने की, आपको किस चीज़ की आदत है, अगर वो नुकसानदेह नहीं है, जैसे गुटखा वगैरह तो नुकसानदेह, अब जिसको मीट मुर्गा खाते यार खाने से आगे भी बढ़। तो मैं क्या आगे बताऊँ आपको, मेन समस्या यही है लोगों की आपको ना। क्या लग रहा है कि ये आप बार बार ये कह रहे, तो आपको लग रहा है कि नतीजा एक ही तरफ? 100% बीजेपी जीतेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ। वजह क्या? वजह क्या है कि उनका कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अंकल वो काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, इतने हाईवे बन गए, इतनी जगह जगह सब कुछ बन रहा है, सब हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, बस थोड़ा सा हमें बस वही थोड़ी और आगे कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी ही जीतेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ। ये मेरा विश्वास है, ये विश्वास टूटेगा नहीं, जीतेगी बीजेपी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ।